कल्पना कीजिए 11वीं शताब्दी का वह दौर जब उत्तर भारत की धरती पर अस्थिरता और विदेशी आक्रमणों का खतरा बढ़ता जा रहा था। कई छोटे छोटे राज्य अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उसी समय इतिहास के पन्नों में एक ऐसे वीर राजा का नाम उभरता है जिसने अपने साहस, रणनीति और अटूट संकल्प से अपने क्षेत्र की रक्षा की। यह कहानी है महान योद्धा राजा सुहेलदेव की, जिन्हें उत्तर भारत के एक बहादुर और स्वाभिमानी राजा के रूप में याद किया जाता है। कहा जाता है कि उनका राज्य वर्तमान उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था, जहां उनकी प्रजा उन्हें न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक के रूप में मानती थी। उनके शासन में राज्य में शांति और समृद्धि थी, लेकिन उसी समय पश्चिम से एक शक्तिशाली आक्रमणकारी सेना भारत की ओर बढ़ रही थी, जिसका नेतृत्व कर रहा था सेनापति गाजी सैयद सलर मसूद, जिसे इतिहास में एक महत्वाकांक्षी और आक्रामक योद्धा माना जाता है। वह अपनी सेना के साथ उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में अभियान चला रहा था और धीरे धीरे अपने प्रभाव को फैलाने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी सेना उत्तर प्रदेश के इलाकों तक पहुंची तो आसपास के कई छोटे राजाओं और स्थानीय शासकों में भय और चिंता फैल गई। लेकिन जब यह समाचार राजा सुहेलदेव तक पहुंचा तो उन्होंने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझ लिया और अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने आसपास के कई राजाओं और योद्धाओं को एकजुट होने का आह्वान किया और कहा जाता है कि लगभग 20 से अधिक स्थानीय शासकों और योद्धाओं ने उनकी अगुवाई में एक विशाल सेना तैयार की। यह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि अपने क्षेत्र, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा का संघर्ष बन चुका था। युद्ध का मैदान बना उत्तर प्रदेश का बहराइच क्षेत्र, जहां घने जंगल, दलदली जमीन और खुले मैदान युद्ध को और भी चुनौतीपूर्ण बना रहे थे। सन 1034 ईस्वी के आसपास यहाँ वह ऐतिहासिक संघर्ष हुआ जिसे आज बैटल ऑफ बहराइच के नाम से जाना जाता है। युद्ध की शुरुआत बेहद भीषण थी। दोनों सेनाओं के सैनिक तलवारों, भालों और तीरकमान के साथ एक दूसरे पर टूट पड़े। युद्ध भूमि में धूल का गुबार उठ रहा था और तलवारों की टकराहट की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। राजा सुहेलदेव स्वयं अपनी सेना के आगे खड़े होकर अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे और उन्हें साहस और वीरता के साथ लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने इस युद्ध में केवल बल का ही नहीं बल्कि रणनीति का भी बेहतरीन उपयोग किया। उन्होंने अपने सैनिकों को इस तरह तैनात किया कि दुश्मन की सेना धीरे धीरे चारों ओर से घिरने लगी। स्थानीय भूगोल और जंगलों का लाभ उठाकर उन्होंने अपनी सेना को मजबूत स्थिति में रखा। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन राजा सुहेलदेव की सेना का साहस और एकता लगातार बढ़ती जा रही थी। निर्णायक क्षण तब आया जब युद्ध के दौरान गाजी सैयद सलर मसूद मारा गया। उसके गिरते ही उसकी सेना में अफरा-तफरी मच गई और युद्ध का रुख बदल गया। अंततः इस ऐतिहासिक संघर्ष में राजा सुहेलदेव की विजय हुई। यह केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी बल्कि उत्तर भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था, क्योंकि इस विजय के बाद लंबे समय तक उस क्षेत्र में विदेशी आक्रमणों का खतरा कम हो गया और राजा सुहेलदेव का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उनकी वीरता की कहानियां लोकगीतों और परंपराओं में जीवित रहीं और आज भी उत्तर प्रदेश के बहराइच और आसपास के क्षेत्रों में लोग उन्हें एक महान नायक के रूप में याद करते हैं। समय के साथ इतिहास के कई अध्याय बदल गए, लेकिन राजा सुहेलदेव की वीरता और साहस की गाथा आज भी भारतीय इतिहास में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा वीर वही होता है जो अपने लोगों और अपनी धरती की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में डटकर खड़ा रहता है। इस तरह का हिस्ट्री वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।